नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी टेट के पर्यावरण विषय की 30 प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आइए हम एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? नंबर 1 गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें से देखेंगे सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। राजस्थान एक स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य की सीमा समुद्र सीमा से नहीं मिलती है। गुजरात, गोवा तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आते हैं। किसी राज्य के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा, डब्ल्यूपीएल द्वारा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, बीओडी द्वारा प्रदूषण की माप की जाती है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी के जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। तीसरा ऑप्शन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है? टाइफाइड, कालरा, जुकाम, मलेरिया। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। जुकाम वायरस से होने वाला संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कालरा तथा मलेरिया जल जनित रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक का स्राव तथा ज्वर आता है। यह आमतौर पर 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य विषाणु राइनोवायरस है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, दूसरा आर्द्रता, तीसरा पवन, चौथा वृष्टि। तो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वृष्टि। व्याख्या देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण 2 कटिबंधों में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5वें नंबर पे, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमान मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। इसमें से बी ऑप्शन सही है, मध्य मंडल। मध्य मंडल को सबसे ठंडा मंडल माना गया है। व्याख्या देखते हैं हम। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है, क्योंकि मध्य मंडल एक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा वायुमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 6वें नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मीथेन। इसमें से डी ऑप्शन सही है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हैं। 7वें नंबर पे आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देखते हैं। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड
की गई है, उत्तराखंड की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 8वें नंबर पर। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी कर्क रेखा, सी विषुवत रेखा, डी प्रधान यामोत्तर रेखा। इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी तल पर 180 मेरिडियन यामोत्तर रेखा जो काल्पनिक रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। इस रेखा से पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन 9वें पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप, पश्चिमी बंगाल। आइए हम आगे देखते हैं। हम गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में इस राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। आते हैं अगले क्वेश्चन 10वें पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात है 940 अनुपाते 1000, 916 अनुपाते 1000, 920 अनुपाते 1000, 982 अनुपाते 1000। इसमें से ए ऑप्शन सही है, 940 अनुपाते 1000 भारत का लिंगानुपात है। व्याख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंगानुपात 943 अनुपाते 1000 है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो केचुओं का ऑप्शन नंबर बी सही है, केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को। व्याख्या देखते हैं। केचुओं के किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुए नीचे की जमीन को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी और अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 12 नंबर पे। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। हम देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। चिपको आंदोलन इसमें से सी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्ष के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणीयविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं नंबर 13 पे। जीव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, आते हैं नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इथोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। विज्ञान की इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नियोलॉजी विषय के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन 14 पे आते हैं। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। व्याख्या देखते हैं। समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी से ग्वाइटर यानी घींघा रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है।
समुद्री शैलों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लैमिनेरिया या सीवार है। इसका व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर पे, सैक बोले तो लाइकेन है, एक परजीवी है, बी रासायन स्वपोषी है, सी अपघटक है, डी सहजीवी है। तो लाइकेन एक सहजीवी है। क्या है? डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, यह एक सहजीवी है। व्याख्या देखते हैं। ऐसे जंतु पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। राइबोसोम सैक लाइकेन प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान एवं शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंगी होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है। इसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 16 नंबर पे, CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है वर्तमान में? नंबर 1 वाहनों में, दूसरा उद्योगों में, तीसरा खाना बनाने में, चौथा ऑप्शन वाहनों एवं उद्योगों में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाहनों एवं उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग वाहनों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आइए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। 17 ऑप्शन 17 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा, समूह वार्तालाप द्वारा, अध्ययन द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए इनको क्षेत्रीय भ्रमण कराना चाहिए, जिसके तहत इनको वास्तविक पर्यावरण व मानव जीवन में उनकी उपयोगिता का ज्ञान होगा तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वे प्रोत्साहित होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? LPG बोले तो लो पेड गेम्स, बी ऑप्शन लोक पैसेंजर गाड़ी, सी ऑप्शन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, डी ऑप्शन लोकल पेट्रोलियम गैस। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG के मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन है। आजकल LPG शीतलक के रूप में भी CFC यानी क्लोरोफ्लोरो के स्थान पर क्रमशः अधिक प्रयुक्त होने लगी है। आते हैं 19 नंबर पे, देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किस किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, परावैंगनी किरणों को, बीटा किरणों को। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। व्याख्या देखेंगे। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। जो ओजोन परत है हमारी, उसकी जो इकाई है डॉप्सन के द्वारा मापी जाती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चमगादड़ एक स्तनधारी है जो कि बच्चे देता है। व्याख्या देखेंगे। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा है क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देती है तथा उन्हें दूध पिलाती है।
चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर पे। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एम्बायोटिक घटक, बी समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा सी चीजें जो हमको घेरती हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक ये जो है ये पर्यावरण की परिभाषा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक एबायोटिक प्राकृतिक रूप में संतुलित रूप में रहते हैं। आइए 22 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? समर्पित है। नंबर 1 UNFPA, UNDP, UNESCO, WHO। इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसे वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसमें से हम कोई ऑप्शन नहीं मानेंगे क्योंकि ये ऑप्शन सही नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 23 नंबर पे। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। मेघ विजन बोले तो जो कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है, जो मानव निर्मित हो। सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। व्याख्या देखेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ विजन के रूप में किया जाता है। 24 नंबर पे आते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है। पहला 1 यूट्रिकुलेरिया से, बी जेट्रोफा से, सी देवदार से, डी यूकेलिप्टस से। जो बायोडीजल तैयार किया जाता है ये जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। बायोडीजल का निर्माण जेट्रोफा, करकास, पनगोमिया आदि के पौधों से होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। आते हैं 25वें नंबर पे। विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, तीसरा 25 अप्रैल को, चौथा 5 जून को। तो ओजोन दिवस हमेशा 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं हम। विश्व ओजोन दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस ओजोन संरक्षण के लिए जागरूकता के लिए मनाया जाता है। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। सिल्वीकल्चर संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है वन एवं वन्य उत्पाद के लिए, बी सिल्क के लिए, सी फूल के लिए, डी उर्वरक के लिए। तो जो सिल्वीकल्चर है वो वन एवं वन्य उत्पाद के लिए या उससे संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। सिल्वी के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी,
चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। 27 क्वेश्चन में देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी, शेर, सांप, शेर, बकरी। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है सांप। व्याख्या देखते हैं। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, सांप द्वितीय उपभोक्ता का श्रेणी है, जबकि शेर जो है तृतीय उपभोक्ता है। आते 29वें नंबर पे। झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झूम खेती मेघालय राज्य में होती है। व्याख्या देखते हैं। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को ही झूम कृषि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर पे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो शुष्क बर्फ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का होती है। व्याख्या देखते हैं। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ठोस के रूप को कहते हैं। बस आज तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।